तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन AK 47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 का जो है पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसीलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है। पहला सवाल में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 पे जो है आधारित था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था बच्चों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यानी कि बच्चों इनमें से कौन जो है भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है बच्चों भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? तो बच्चों ये किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? तो ये किसने कहा था, ठीक है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था बच्चों कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो है बच्चों 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो चुनाव आयोग का प्रतिपादन बच्चों किसने किया था? तो थॉमस हेयर ने किया था। किसने किया था बच्चों? थॉमस हेयर ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थॉमस हेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है। तो कब मनाया जाता है बच्चों? 25 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है बच्चों? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और जो है अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो महिला स्पीकर जाहिर सी बात है कि जो आंसर होगा यानी कि फीमेल होगा, ठीक है। और सारा ऑप्शन में दिया गया है फीमेल, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार और सरोजनी नायडू। इनमें से सारे ऑप्शन में फीमेल दिया गया है, लेकिन एक ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है मीरा कुमार। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक पुरुष है, लेकिन ये पुरुष नहीं है, ये भी एक फीमेल है, ठीक है। और सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार, ठीक है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों एग्जामिनर के द्वारा प्रत्येक साल
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। यानी कि इस साल भी आपके एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा। लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार। अगला ठीक है, क्वेश्चन बच्चों, मीरा क्वेश्चन कुमार। नंबर 12, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बच्चों बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक जो है बच्चों प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है बच्चों? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, तो न्यूनतम उम्र कितना है बच्चों? तो 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला 30 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? यानी कि बच्चों भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया पर जो है किसका प्रभाव है, किस देश का प्रभाव है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो कौन सा पुस्तक है बच्चों? तो जो है द रिपब्लिक है। कौन सा पुस्तक है? द रिपब्लिक। ठीक है, किसने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है? तो जो है रूसो ने कहा था। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जो है बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, वन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? वन लिबर्टी पुस्तक जो है बच्चों किसने लिखी थी? तो J.S. मिल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो J.S. मिल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ है, यानी कि बच्चों जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के JUS से बना है, यानी कि जस से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बांधना या बंधन। क्या अर्थ होता है? तो बांधना या बंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है बच्चों? तो जो है बच्चों नागरिक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? यानी कि बच्चों अपने से बड़े लोगों का जो है सम्मान करना ये कौन से अधिकार में आता है? तो नैतिक अधिकार में आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नैतिक अधिकार। ठीक है, बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार में आता है? तो नैतिक अधिकार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो किसने दिया था बच्चों सबसे पहले? तो न्यूजीलैंड ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया था बच्चों? तो जो है बच्चों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने किया था। किसने किया था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? यानी कि बच्चों इनमें से कौन जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो जो है बच्चों पाकिस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था बच्चों? तो ये जो है
तो ये जो नारा है बच्चों महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था बच्चों? तो 1955 में जो है भारत में नागरिकता का कानून पारित किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1955। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो बच्चों इनमें से कौन जो है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो जो है बच्चों आजीविका पाना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आजीविका पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों यहाँ पे दिया गया है, विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुआ था बच्चों? तो जो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों पे पूछा गया है, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? तो किस प्रतिमान को बच्चों अपनाया है? तो जो है बच्चों लोकतांत्रिक समाजवाद को जो है अपनाया है, ठीक है। यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है जो है बच्चों इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र में। कहाँ पे गारंटी है? तो लोकतंत्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो क्या नारा था बच्चों? तो स्वतंत्रता भी था, समानता भी था, भाईचारा भी था, और यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकार। क्या है? तो अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, या थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? या थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक बच्चों किसने लिखी थी? तो जो है बच्चों जॉन रॉल्स ने लिखा था। किसने लिखा था? जॉन रॉल्स ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो जो है बच्चों जापान को शांति संविधान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बच्चों आप लोग अपने एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग अपने जैक बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।